सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए आज एक अहम दिन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस अब से 1.5 घंटे बाद यानी कि 10:30 बजे शुरू होगा। जस्टिस कायस ईसा जो हैं वो अपने आखिरी रोज़ चैम्बर वर्क करके गुजारेंगे और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपना आखिरी रोज़ आज किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून एडवोकेट हाफिज़ एहसान अहमद। सर, सबसे पहले तो खुशामदीद प्रोग्राम में, और आज के दिन की अहमियत के बारे में बताइए। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस होने जा रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने आखिरी रोज़ चैम्बर वर्क करेंगे और किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस 29वें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, आज उनका लास्ट डे है और कल पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के तौर पे ओथ लेंगे। तो आज जब फुल कोर्ट रेफरेंस होगा उसके अंदर उनके सारे ब्रदर जजेस होंगे। और हमारी एक सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशंस की हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक प्रैक्टिस ये है कि जब भी कोई आउटगोइंग चीफ जस्टिस या जज जाता है तो उसका एक रेफरेंस जो है वो किया जाता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के सारे जो अवेलेबल जजेस हैं वो मौजूद होते हैं। उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी स्पीच करते हैं, उसके पढ़ते हैं। उसके बाद जो बार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, तो ये अपनी जो है वो स्पीच करते हैं। और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पहले जो प्यूनी जज होते हैं या जो डेजिग्नेट जज हैं वो एक अपना रेफरेंस की स्पीच करते हैं और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है करते हैं। और जनरली जो है जो शख्स रिटायर्ड हो रहा है उसके जितने भी एज ए प्रोफेशनल कैरियर के जो उसकी जजमेंट्स हैं या जो उसने मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं उसका एक रेसिप्रोकल जो है वो चीज़ आती है। बार्स और जो है बार काउंसिल जो है वो अपना एक्सप्रेस करती हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट भी की जाती हैं। क्योंकि आने वाले चीफ जस्टिस मौजूद होते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जो वे फॉरवर्ड है या जो ऑब्स्टेकल्स हैं या डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के अंदर जो प्रॉब्लम है, तो सारी चीज़ें जो होती है एक ट्रेडिशन है। और आज उसी ट्रेडिशन के अंदर जो है पाकिस्तान के आउटगोइंग चीफ जस्टिस जो है। एहसान साहब, ये बताइए अब नए चीफ जस्टिस जो हैं उनके लिए नया वक्त है, नए चैलेंजेस होंगे, क्या वो नए चैलेंजेस होंगे? देखिए, इस वक्त जब हम सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है और उसके अंदर मेजर चेंजेस जो हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड की गई हैं, जिसमें आपकी चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है जो पहले किसी और प्रोसेस से होती थी यानी कि सीनियरिटी बेस पे होती थी। अब उसको जो नेशनल असेंबली की कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने उसके अंदर किया है और उसके तौर पे जो है वो आप आए हैं जस्टिस जो है। और दो जो उनके सीनियर जजेस हैं उनको इस दफा कंसीडर नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि एक मेजर चेंज जो पाकिस्तान के अंदर पहली दफा आया है कि आपने सीनियर मोस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली जो है जो दो जजेस थे उनको पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो नॉमिनेट नहीं किया। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए कि आपकी जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन भी चेंज होगी, आपकी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है वो भी चेंज होगी, फिर उसके बाद आपका सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कमेटी है उसको भी चेंज किया जाएगा। और फिर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का एक आया है जो आपकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जो हैं उसके अंदर कौन से केसेस जाएंगे, किस तरह जाएंगे, कौन बेंच को प्रिजाइड करेगा। और फिर उसके बाद जब आप कोई भी अमेंडमेंट करने जाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ जो है वो कई आती भी हैं, आप उसको रिमूव करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए चैलेंजेस भी तौर पे भी आएंगे और उसके लिए डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जो है वो उन्होंने माइंड मेकअप के अंदर की है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर आएगा वो मेजर शिफ्ट ये आएगा क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो आपकी जुडिशियल कमीशन की कॉम्पोजिशन है या आपके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की एक कॉम्पोजिशन है या उसके बाद आपकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कॉम्पोजिशन है, तो उसके अंदर ये है कि चीफ जस्टिस और उसके साथ जो उसके दो सीनियर मोस्ट जजेस आते हैं, मेरा ख्याल है कि वो कॉम्पोजिशन भी बदली जाएगी। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक देखा जाए तो अगर दो जजेस जो हैं उनको सुपरसीड कर दिया जाए या वो पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की सॉर्ट से निकल गए हैं, तो अब उनके बाद वाले जो जजेस हैं यानी कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मंदोखेल जो है वो जुडिशियल कमीशन में आएंगे। इसी तरह वो जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर आएंगे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन बाय वर्च्यू ऑफ लॉ आएंगे और दूसरे किस शख्स को चीफ जस्टिस अपने साथ रखें क्योंकि उनकी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर आएगी। तो ये बड़े मेजर चीजें ऐसी आएंगी इस अमेंडमेंट के बाद
लेकिन एक जो अच्छी चीज़ इसके अंदर एक ऐसी जी पर्सनैलिटी जो है हाफिज़ साहब, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से हलकों ने जस्टिस याह्या अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को खुश आइन करार दिया, लेकिन वहीं कुछ हलकों में ये भी समझा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इसके ज़्यादा हकदार थे। क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, चीज़ ये है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस का बनना जो है किसी भी शख्स के उसके प्रोफेशनल कैरियर के अंदर मैं समझता हूँ कि एक ड्रीम भी होता है और उसके बाद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आती है कि आज आप एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर या आज एज ए जज के तौर पे स्टार्ट करते हैं और अल्टीमेटली आप अपने सर्विस के आखिरी कैरियर्स के अंदर जाके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जज बनते हैं। तो हर शख्स एक एक्सपेक्टेशन कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल्स जो है वो कभी भी डोमिनेट नहीं करते इंस्टीट्यूशंस के अंदर या इंडिस्पेंसिबल कभी भी नहीं होते। और दूसरा ये है कि जब भी आप देखें कि पिछले जो आपके 8-10 चीफ जस्टिस आए हैं 2007 से ऑनवर्ड्स जो आए हैं, तो जो आने वाला होता है हम कहते हैं कि शायद ये इंडिस्पेंसिबल है और बड़ा डिलीवर करेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ होता ये है कि फिर आपके सामने देखें कि हम उसे अच्छा सेंड ऑफ भी जो है नहीं करते और हम उसे अंडर क्रिटिसिज्म करते हैं। तो एक चॉइस बनी है, पार्लियामेंट ने एक फैसला किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस मंसूर भी अच्छे आदमी है, जस्टिस मुनीर भी अच्छे आदमी है, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी के अंदर भी मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का आप ये कहें कि उनकी कॉम्पिटेंसी के अंदर, उनकी इंटेग्रिटी के अंदर, उनकी फ्रेंडली के अंदर, उनकी इनिशिएटिव के अंदर एज ए जज या चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट या उसके बाद एज ए सुप्रीम कोर्ट जज के अंदर जो है, और जो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा चीज शायद बनी है कि जिसके अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2 तिहाई से अक्सरियत की है, वो ये है कि उन्होंने जितनी भी आप कॉन्टेक्ट या जजमेंट्स देखें तो वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जुरिस्डिक्शन दी है या आर्टिकल 175(2) उसके नीचे ही वो जजमेंट दी है। चाहे अगर फाइज ईसा साहब की एज ए जज के तौर पे पिटीशन आई तो उन्होंने कहा कि जज की पिटीशन नॉन मेंटेनेबल है। अगर उसके बाद आपका मिलिट्री कोर्ट्स का आया तो उन्होंने कहा कि जी 5 मेंबर्स जज की जजमेंट आ गई है तो हमें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। रिजर्व सीट के अंदर आया, उन्होंने कहा कि बनती तो है लेकिन हम फोरम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फोरम है। या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जब जस्टिस मुनीब का जो है उनको इससे इस तरह कहें कि बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डिनेंस जो है उनकी जगह प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को डिस्कशन दी गई, तो चीफ जस्टिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें नहीं आऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि वो कंट्रोवर्सी के अंदर जाने वाले भी नहीं है, रीडिंग इनटू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। तो यही वो साहब, थैंक यू सो मच। तो अब ये तमाम तर चीज़ें तय हो गई हैं और आज 10:30 बजे द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा के एजाज़ में फुल कोर्ट प्रेफरेंस भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।